हरिशरणम के माध्यम से आज मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऋण से बंधा हुआ जीव होता है। जब तक जीव ऋण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे किसी भी कार्य क्षेत्र में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। मनुष्य को सर्वप्रथम ऋण अपना चुकाना चाहिए। संसार में किसी से आप कर्ज ले लीजिए, यदि उसे आप चुकाते नहीं हैं तो आप दंडित होते हैं, अपमानित होते हैं, तमाम प्रकार की कुबुद्धियों का प्रयोग होने लगता है। इसलिए ऋण लेना और समय पर दे देना ही ऋण मुक्ति का एक साधन है। जब जीव जन्म लेता है इस संसार में पंचभौतिक रूप में, तभी से उसके ऊपर ऋण शुरू हो जाता है। देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण के बाद एक ऋषि ऋण होता है, जो सांसारिक लोक व्यवहार में जितने भी ऋण हैं सब आ जाते हैं। तो मातृ ऋण जो है, बचपन से ही माता जन्म देती है, लालन पालन करती है, स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, थोड़ा बड़ा होने पर उसे स्कूल छोड़ती है, अध्ययन के लिए विद्यालय तक जाती है उसके साथ। ये ऋण चुकाना जीव के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। उसके बाद पितृ ऋण होता है। पिता भी उसके जीवन के सारे सामग्रियों को उपस्थित करता है, रहने से लेकर के खाने से लेकर शादी विवाह तक का खर्चा करता है। तो पितृ ऋण भी चुकाने के लिए उस जीव को चाहिए कि समयानुसार वो विद्या अध्ययन करे। विद्या अध्ययन के बाद वो परिश्रम करे, जीव को उपार्जन के लिए धनोपार्जन करे और माता पिता को सुख दे। तब जा कर के माता पिता से अर्धगति को प्राप्त होता है। उसके बाद जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, तो पुत्र को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जन्म के समय माता पिता हमारे साथ व्यवहार किया, हमारी सेवा किया, दुलार किया, लाड प्यार किया, हर ढंग से अच्छे ढंग से सुख सुविधाओं से रखा, उसी प्रकार से बूढ़े माता पिता की सेवा करने से मातृ ऋण और पितृ ऋण से वो पुत्र, वो जीव, वो मनुष्य अपने ऋणों को चुका लेता है। उसके बीच में देवताओं की पूजा करना, व्रत करना, आहार व्यवहार संयमित रखना और सदाचार से रहना, सत्य बोलना, किसी के इधर उधर चुगली चपाटी में न रहना, अपने को सही तरीके से रखना, संस्कार के अंतर्गत रह करके देवताओं की पूजा करना ही देव ऋण की मुक्ति मानी गई है। देवताओं का ऋण मुक्त होता है। जब तक जीव इन ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक उसकी सारी क्रियाएं असफलता में रहती हैं। भाव भी उसके साथ होना चाहिए, श्रद्धा भी होना चाहिए और दोनों के जोड़ के बाद विश्वास होना चाहिए। जब ये तीनों मजबूत होते हैं तब भगवान के मार्ग में जाने से चौथेपन में प्राप्ति होती है। ईश्वर सब जानता है कि जीव किस ढंग से क्या कर रहा है, कितनी चालाकी करता है, कितनी राजनीति खेलता है। ये एक दूसरे को नहीं समझ में आता, लेकिन भगवान सब देख रहा है। छिप करके जो भी कार्य हो रहा है, अच्छा बुरा, सब को देख रहा है। वो आपके शरीर में व्यवस्थित है, ऊपर है, नीचे है, अगल है, बगल में है, तिरछा है, ऊर्ध्व रूप में है, इस शरीर के अंदर विद्यमान है और सारे अच्छे और बुरे कर्मों का निरूपण वो अपने पास रख लिया है लिख पढ़ के। इसलिए जीव को ईश्वर की प्राप्ति, नारायण की प्राप्ति तभी होती है जब इन
अच्छे मार्गों को अपनावे और गलत मार्गों से दूर हो करके और जो दोष कर्म ऋण है इससे मुक्त होकर के करे। शास्त्र में लिखा गया है कि ऋण चुकाना, उसके बाद धर्म करना, ऋण का चुकाना और धर्म करना दोनों एक आपस के पर्याय हैं। इसलिए धर्म तभी जो है शक्तिशाली होगा, विकसित होगा, जब हम ऋण से मुक्त होंगे। ऋण से मुक्ति के एक ही मार्ग है कि सेवा भाव को उच्च स्तरीय दृष्टि से मार्ग से प्रशस्त होकर के करना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, तभी आत्मा को शांति और परमात्मा को शांति मिलती है। तब जीव नारायण के स्वरूप में आकर के और नारायण के पास पहुंच सकता है। नारायण सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, इसलिए वो सर्वज्ञ है, अनादि है, अनंत है, अब विश्व में एक है, उसी के अंदर पूरा विश्व व्याप्त है। इसलिए कोई भ्रम की बात नहीं है। नारायण सनातन मंत्र है, नारायण का जाप, नारायण का ध्यान ही सर्वोत्तम है।